राधे राधे दोस्तों, मैं पंडित गिरधारी लाल शर्मा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपना एक राधिका आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर बनाया है ग्रेटर नोएडा सूरजपुर में, जो आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए, अब सबके लिए ही बहुत ही अच्छा रमणीक स्थान है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम लोग फ्लैटों में रह के ज़िंदगी को अपनी ऐसे व्यतीत कर रहे हैं, अपने खान पान को, अपनी दिनचर्या को हम बिल्कुल भूल चुके हैं। नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे पहले वादा किया था, ये बातचीत हुई थी हमारी इस बारे में कि हम दिल्ली एनसीआर में एक आयुर्वेदिक सेंटर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि राधिका आयुर्वेदिक सेंटर है। तो इसका हमने जो पहले प्रारूप देखा था, आज वो मूर्त रूप में आ चुका है और हम आपके स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये आपकी शारीरिक मानसिक बॉडी को रिलैक्स करने के लिए एक आयुर्वेदिक सेंटर बनाया गया, जिसका बहुत समय से ही विचार चल रहा था, लेकिन हर चीज़ जो हम आपको देना चाह रहे हैं वो आपके पास में बिल्कुल 100% पहुँचे और आप उसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। इसीलिए अब हम आपके स्वागत के लिए 24 आवर्स 100% बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, मेरा ये मेन मकसद ये था कि मैंने ना बचपन से एक मैंने सपना देखा है। बचपन से मैं जैसे पल पूछ के बड़ा हुआ हूँ, मैंने देखा है, हमने अपनी खेत में भी मैं किसान का बच्चा रहा हूँ। मैंने सब चीज़ देखी है कि पिछले 20 से 25 साल में कितनी चेंजिंग हुई है वातावरण में। तो मेरा एक 15 साल पुराना सपना था कि मैं एक ऐसा चीज़ बनाऊँ कि यहाँ पे हर चीज़ इंसान को बड़ी आसानी से मिल जाए, बहुत ईजीली मिल जाए। जैसे कि अब आपने देखा होगा, हम फ्लैटों की ज़िंदगी जी रहे हैं, फ्लैटों में रह रहे हैं, और फ्लैटों में रह के ना हम सुबह सुबह अपना धूप का सेवन कर पा रहे हैं, ना अच्छा आहार व्यवहार ले पा रहे हैं, ना अच्छा वॉक कर पा रहे हैं, ना अच्छी योगा कर पा रहे हैं। टाइम इतना बहुत कंज्यूम हो गया है, आदमी के पास टाइम ही नहीं निकलता अपने शरीर के लिए भी, जो कि सबसे पहला सुख होता है। पहला सुख निरोगी काया। इस निरोगी काया को बनाने के लिए भी इंसान को मतलब अपने शरीर के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहा है। देखिए, सबसे बड़ा तो माहौल का अंतर पड़ता है। हम आधे स्वस्थ बीमार या बनते हैं, वो माहौल की वजह से बनते हैं। जब हमारे आसपास पूरी शुद्ध हवा रहेगी, ग्रीनरी रहेगी हमारे पास में, और ओपन स्पेस रहेगा, तो हमारा माइंड का मतलब सोचने की, विचारने की क्षमता भी हमारी बढ़ती है। जब हम वही 10 बाई 10 के एरिया में, दुकान में या घर में, उसी फ्लैट में, उसी कम्बिनेशन में बने रहते हैं, तो हमारा पूरा माइंड स्टक हो जाता है। नई चीज़ें सोचने की आती नहीं है उसके अंदर में। सुबह से शाम तक का जो हमारा रूटीन है, दिनचर्या है, हम उसी में ही फंसे रह जाते हैं। जब आप चेंज करते हैं तो उस चेंज के वजह से आपके माइंड के सब पूरे जितने भी आपके खुलने चाहिए जी चीज़ें, तंतु, वो सब पूरे ओपन होते हैं, और एक एक न्यूरॉन्स आपका जब ओपन होगा तो आपको नए नए विचार आएंगे और पुरानी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए सेंटर बनाया गया है कि प्राकृतिक वातावरण में आयुर्वेद के द्वारा आपके शरीर की दिनचर्या को बिल्कुल सही करना, जिससे कि आप निरोग बने रहें। तो उसके लिए हमने एक ऐसा स्थान बनाया आनंद धाम के नाम से, राधिका वेलनेस सेंटर, कि जिसमें अपना आदमी आए, अपना 2 दिन का वीकेंड पे अपने आनंद लेके चला जाए और अपना देखे कि हमें कौन कौन सी योगा, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या खाना है, कैसे रहना है, कितने टाइम पे धूप लेनी चाहिए, कितने टाइम पे हमें आसन करने चाहिए, कितने टाइम हमें वॉक करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि जिन चीज़ों के लिए, प्राकृतिक वातावरण के लिए आपको ऋषिकेश, हरिद्वार या अन्यत्र कहीं स्थान पे जाना पड़ता है, वो आपके दिल्ली एनसीआर में परी चौक के पास में ये अवेलेबल है, जहाँ आप सुबह आके शाम को भी जा सकते हैं, वीकेंड पे 2 दिन रुक के भी जा सकते हैं, और अपनी बॉडी को आपको डिटॉक्स कराना, बीमार नहीं भी हैं तो भी हमारे पास आके कंसल्टेशन है, पंचकर्म है, योग है, प्राणायाम है, ये अपने जीवन में उतार सकते हैं, जिससे कि आपका शरीर निरोग और स्वस्थ बना रहेगा। प्रकृति से जुड़ने के लिए प्राकृतिक माहौल है, जैसे कि हमें बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि मैं किसी जगह स्थान पर खड़ा हुआ हूँ। ये हमको ज़्यादा दूर नहीं, अपने एनसीआर में ही है, दिल्ली एनसीआर में। हम ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में हैं। आप दिल्ली से ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सप्रेसवे से जैसे आप परी चौक पहुँचेंगे, परी चौक से तुरंत लेफ़्ट लेंगे, लेफ़्ट लेते ही मुश्किल से 5 से 7 मिनट की दूरी पे ये हमारा अपना बहुत ही रमणीक स्थान है सूरजपुर में। ये हमारा हिंडन नदी के किनारे हमने ये अपना आश्रम बनाया है। भाई, आप आके देखेंगे तभी तो आपको महसूस होगा कि पेड़, नदी, माहौल जैसा आपको प्राकृतिक दिखता है, शुद्ध हवा वायु मिलेगी आपको, तो उसके बाद में वही चीज़ आपको एटमॉस्फेयर यहाँ मिलेगा आपको। और उसके साथ साथ आपके निरोग होने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है। नहीं तो सिर्फ घूमना और रहना और खाना पीना ये अलग चीज़ है, लेकिन शरीर को भी स्वस्थ बनाना, इसमें कॉम्बिनेशन आ जाए तो आपसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं है। 2 दिन आप एक्टिव रह के ये काम करिए, 5 दिन अपने काम पे लगिए, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए ये तो इससे रूबरू कराने के लिए मैंने लोगों को अपने आप को दिखाने के लिए मैंने ये सेंटर बनाया हम लोगों ने मिलकर बड़ी आदत से। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैं आदित्य क्षेत्र में खड़ा हुआ हूँ इस समय। आदित्य क्षेत्र का एक सीन ऐसा है कि यहाँ पे आपको सुबह का निकला हुआ सूरज जब तक अस्त नहीं होगा तब तक आपको यहाँ पे धूप का सेवन मिलता रहेगा। देखिए, ये एक तरह का हमारा राधिका आयुर्वेद सेंटर है। इसमें
जो व्यक्ति अगर बीमार है शारीरिक मानसिक वो भी आ सकता है, और जो बीमार नहीं है, जो नहीं होना चाहता है, वो भी आ सकता है। क्योंकि जब हम जांच कराते हैं तभी पता चलता है हमको कि हमारे शरीर के अंदर में बीमारियां हैं। तो वही चीज़ हमको पहले से पता चल जाए, अगर वो प्रारंभिक अवस्था में है 5% 10%, और हमने उसको डॉक्टर से या वैद्य से कंसल्टेशन कर लिया, उसका हम नियत इलाज कर सकते हैं और समय पे ठीक हो जाएंगे। और वही हम उसको छुपाते रहे तो धीरे धीरे वो बड़े रूप में आ जाएगा, ना उसका इलाज रहता है, ना उसका कोई पैसा भी आपका खर्च होगा और शरीर में कुछ मिलेगा भी नहीं। तो इसीलिए स्वस्थ व्यक्ति भी आएँ और अपने आप को निरोग बनाएं, इसके लिए ये सेंटर उनके लिए भी है। 84 योनियाँ होती हैं, 84 योनि की योनि भोगने के बाद में तब इंसान का जीवन मिलता है। उस जीवन को भी हम अपने इस निरोगी काया ना रखकर इसको शुगर से, बीपी से, हाई ब्लड प्रेशर, आपने देखा होगा कि आदमी कैसे कैसे अपने जीवन को निकाल लेता है। अर्थराइटिस है, 30-30 साल की महिलाएं हैं जो अपने उठते समय अपने घुटने पे हाथ रख के उठती हैं। मेन कॉज क्या है, मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है कि हम अपने वातावरण से बिल्कुल दूर होते हुए चले जा रहे हैं। अब जैसे कि आप सिर्फ क्यूरियोसिटी के हिसाब से देखना चाह रहे हैं कि ये प्रांगण है कैसा, तो आप अपने फैमिली के साथ भी आ सकते हैं यहाँ पे और अपनी बॉडी की परीक्षा भी करा सकते हैं, शारीरिक परीक्षण करा सकते हैं। अगर उसके अंदर में कोई भी समस्या मिलती है तो उसके अनुरूप आपको दवाई या फिर जो भी उसकी थेरेपी है वो दी जा सकती है। पंचकर्मा है, योग है, प्राणायाम है, नेचुरोथेरेपी है आपकी, और धूप का सेवन है, आदित्य सेवन है, इसके अंदर में मड थेरेपी है, जल थेरेपी है, इसके अंदर में आपके पर्सनलाइज योग है जो आपके शरीर के लिए सूटेबल है, क्योंकि हर योग हर एक के लिए नहीं होता है। प्राणायाम में भी कौन सी क्रियाएं आपको करनी है ये सब आपको बताई जाएंगी, क्योंकि हर बॉडी का स्ट्रक्चर अपने आप में अलग अलग होता है। टीवी पे देख के आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए सूटेबल हो। जब पर्सनली एक डॉक्टर आपसे मिलके, वैद्य आपसे मिलके या नेचुरोथेरेपिस्ट आपसे मिलके जो सलाह देगा कि आपको ये करना है, और आप 2 दिन में वो चीज़ थोड़ा अभ्यास करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम उसको वीकेंड पैकेज बोलते हैं, जिसमें आप सुबह आएंगे, आपको 2 घंटे के अंदर में हम आपकी दिनचर्या बना देंगे और कितने समय पे क्या क्या करना है वो रूटीन आपका बना जाएगा। और जैसे ही 2 दिन कंप्लीट होते हो तो एक आपको एक चार्ट मिल जाएगा आपके हाथ में, वो आप जाके घर पे भी कर सकते हैं। फिर अपने 10-15 दिन बाद आ सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है, कुछ होता है। तो इस तरह का हमने एक तरह का ये पैकेज मान लीजिए, या एक तरह का इंट्रोडक्शन के लिए आपको मान रखते हैं। बीमार ना होने पे भी अपने शरीर का परीक्षण करा सकते हैं। भोजन भी हमारा आयुर्वेदिक सात्विक है जो कि ईजिली डाइजेस्टेबल है। खाना आप आसानी से पचा लेंगे तो दोबारा भूख आपको जल्दी लगेगी, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा। तो जब आपको 2 दिन फास्ट फूड से आप दूर रहेंगे, ऑयल से, स्पाइसी से, इन चीज़ों से दूर रहेंगे और प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करेंगे, तो बॉडी अपने आप डिटॉक्स होगी, यानी कि शरीर के विषैले तत्व जो 5 दिन में आपने तैयार किए हैं वो निकलेंगे यहाँ पे, और निकलेंगे तो फिर आपकी बॉडी रिफ़्रेश हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा गाड़ी का भी हम सर्विस कराते हैं तो गाड़ी की फिर सब चीज़ बढ़ जाती है ना, उसकी कैपेसिटी, इसीलिए बॉडी का भी डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज की लाइफ में हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसे माहौल में, जिस माहौल को हम बिल्कुल भूल रहे हैं, उस माहौल में हम अपने रात का वेलनेस सेंटर में, आनंद धाम में आपका स्वागत करते हैं। आप यहाँ पे आएँ, अपने जीवन के बारे में, दिनचर्या के बारे में जानकारी लें।